नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली एथियोपियन एयरलाइंस का एक फ्लाइट सूडान का कैपिटल खार्तूम से एथियोपियन कैपिटल एडिस अबाबा जा रहा था और एयरक्राफ्ट ऑटो पायलट मोड में था। ऑटो पायलट मोड मतलब आप समझ रहे होंगे, एयरक्राफ्ट का जो कंट्रोल्स है, नेविगेशन है, वो पूरा इक्विपमेंट्स टेक ओवर करते हैं। पायलट्स को बस कोऑर्डिनेट्स डालना होता है, तो ऑटो पायलट जो है एयरक्राफ्ट को डेस्टिनेशन कोऑर्डिनेट्स तक लेके जाता है, बस लैंडिंग नहीं होगा। लैंडिंग के लिए पायलट्स को ऑटो पायलट मोड को स्विच ऑफ करके लैंडिंग करवाना होगा। पर देखिए, आजकल ऐसे भी टेक्नोलॉजी है कि लैंडिंग भी हो सकता है ऑटो पायलट से। इसके लिए ऑटो पायलट इंस्ट्रूमेंटेशन लैंडिंग सिस्टम का सपोर्ट लेते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। पर देखिए इधर क्या हुआ, एयरक्राफ्ट ऑटो पायलट मोड में था, एडिस अबाबा एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच भी गया था, उधर सर्क्यूट मार रहा था एयरक्राफ्ट 37,000 फीट ऊपर, और पायलट्स सो गए थे। दोनों को पता नहीं चला कि डेस्टिनेशन पहुंच गया, और जब टाइम क्रॉस हो गया, अलार्म बजने लगा, तब जाके पायलट्स नींद से उड़े। वैसे एडिस अबाबा एयरपोर्ट का जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, वो काफी बार कोशिश किया फ्लाइट ET343 को कांटेक्ट करने के लिए, पर किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं आया पायलट से। जब पायलट सो गए थे, जैसे मैंने आपको बताया, एयरक्राफ्ट 37,000 फीट ऊपर था। वैसे ऑटो पायलट मोड में रहने से एयरक्राफ्ट सेफ तो है, क्योंकि ऑटो पायलट में ऑलरेडी कोऑर्डिनेट सेट किया हुआ है, तो एयरक्राफ्ट जो है कंटिन्यूअसली एडिस अबाबा एयरपोर्ट के ऊपर राउंड मारते रहेंगे। एविएशन टर्म्स में इसे सर्क्यूट कहते हैं। कोई भी एयरक्राफ्ट रनवे में लैंड करने से पहले रनवे के ऊपर एक सर्क्यूट मारते हैं। जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल या फिर ATC को यह पता चला एयरक्राफ्ट जो है ज्यादा ही सर्क्यूट मार रहा है और डिसेंट स्टार्ट नहीं कर रहा है, तब जाके इन्हें पता चला कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। वैसे फॉर्चुनेटली कोई दुर्घटना नहीं हुआ। जैसे कॉकपिट में अलार्म बजा तो दोनों पायलट्स जग गए और सेफ लैंडिंग भी करवाए। वैसे दोस्तों देखा जाएगा तो पायलट्स का कॉकपिट में सोना कोई नई बात नहीं है। नॉर्मली होता क्या है कि एक पायलट सोते हैं, दूसरे पायलट जगा रहते हैं, पर दोनों एक टाइम पे सोएगा तो प्रॉब्लम होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। वैसे पायलट्स का जो रूटीन है वो काफी डिमांडिंग रहता है। ऐसे भी एयरलाइंस है जिसमें पायलट्स एक दिन 10-12 घंटे फ्लाइंग करते हैं, तो इससे क्या होता है, जेट लैग होता है। आप कभी नोटिस किया होगा कि 2 घंटे के फ्लाइट के बाद आप थक जाते हो, बॉडी में थकान सा आता है। तो पायलट्स के बारे में सोचिए जो 10-12 घंटे फ्लाई करते हैं, तो ये जो थकान सा फीलिंग होता है ना, इसे फैटिग कहते हैं दोस्तों। वैसे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ICAO फैटिग को डिफाइन किया हुआ है। ऐसा एक फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ रिड्यूस्ड मेंटल और फिजिकल परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी है। मतलब देखिए, जब आपको फैटिग होता है तो आपका जो मेंटल और फिजिकल परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी है वो कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? एक तो स्लीप लॉस की वजह से या फिर एक्सटेंडेड वेकफुलनेस की वजह से। तो इस कंडीशन को फैटिग कहते हैं। तो बेसिकली जब आपको फैटिग होगा तब आपका दिमाग ठीक से काम नहीं करेंगे, शरीर भी ठीक से काम नहीं करेंगे। तो ये फैटिग रिलेटेड इश्यूज के बारे में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का कहना क्या है? वैसे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एक ग्लोबल रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है सिविल एविएशन सेक्टर का। वैसे ये एक यूनाइटेड नेशंस स्पेशल एजेंसी भी है। पहली बार तो ICAO अलो नहीं किया था, क्योंकि देखिए दुनिया में ऐसा कौन सी ड्यूटी है भाई जो सोने को बोलता है? तो कॉकपिट के अंदर सो नहीं सकता, ये ICAO का स्टैंड था। पर बाद में ये फैटिग रिलेटेड इश्यूज के सीरियसनेस के बारे में उन्हें पता चला। ऊपर से नासा का एक स्टडी हुआ था, उन्होंने ये गारंटी किया है दैट एन इंक्रीज्ड अलर्टनेस आफ्टर ए 40-minute स्लीप बिफोर द अप्रोच बिगन। देखिए दोस्तों, पायलट का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सीरियस ड्यूटी रहता है लैंडिंग के टाइम पर, मतलब इसे अप्रोच फेज बोलते हैं। ये एक फ्लाइट का मोस्ट क्रिटिकल पोर्शन है, तो इस टाइम पर एकदम अलर्ट रहना पड़ता है। तो नासा का स्टडी ने यह बोला है कि अगर एक पायलट 40 मिनट तक सोएंगे तो इनका अलर्टनेस इंक्रीज होगा। तो अभी के हिसाब से फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस में अमेंडमेंट्स किया है, और वन ऑफ द पायलट सो सकता है, वो भी अप्रोच से पहले। अप्रोच के टाइम पर दोनों पायलट को जगह रहना पड़ेगा। तो अब आप पूछोगे DGCA क्या कहता है? DGCA क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इंडियन सिविल एविएशन का रेगुलेटर है। तो इन्होंने भी 1992 में अपना सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स में कॉकपिट नैप्स को अलाउ किया है। वैसे एविएशन टर्म्स में ये जो कॉकपिट नैप है इसे कंट्रोल्ड रेस्ट बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नाउ इसके लिए कुछ कंडीशंस भी है दोस्तों। नंबर 1, टोटल फ्लाइट टाइम जो है 3 घंटे से ज्यादा होना चाहिए।
ऐसा नहीं 2 घंटे की फ्लाइट है 40 मिनट सो गया, ये नहीं हो सकता। 3 घंटे की फ्लाइट होना चाहिए, उसमें 40 मिनट का कंट्रोल्ड रेस्ट ले सकता है वन ऑफ द पायलट एट ए टाइम। और एक कंडीशन है पायलट टू बी अवेक 30 मिनट्स प्रियर टू द बिगिनिंग ऑफ डिसेंट फेज। तो बेसिकली ऑटो पायलट स्विच ऑफ करके जब अप्रोच स्टार्ट करेंगे या फिर डिसेंट फेज स्टार्ट करेंगे, उससे 30 मिनट्स पहले पायलट्स को जगे रहना चाहिए। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।